Good morning, all of you. In this video, we are going to discuss whether the election which are conducted in India are free and fair or not. आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो इंडिया में इलेक्शन कराए जाते हैं, क्या वो इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से होते हैं या नहीं। हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर तरीके से होते हैं। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, क्या वो इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से होते हैं या नहीं, इनको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, देखिए, तो फ्री और फेयर इलेक्शन को जज करने के लिए हमारे पास में कुछ पॉइंट होने चाहिए। जैसे कि इंडिया में जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो इलेक्शन एक बहुत ही पावरफुल बॉडी के द्वारा कराए जाते हैं। उसका नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन। ये बहुत ही पावरफुल है एंड इंडिपेंडेंट है। अगर पावरफुल नहीं होती या इंडिपेंडेंट नहीं होती तो इंडिया के अंदर ये फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन को नहीं करा सकती थी। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा पावर मिली हुई है और इलेक्शन के टाइम पर ये किसी भी गवर्नमेंट को आदेश दे सकती है और उन सबको इसका आदेश मानना पड़ता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन काफी पावरफुल होता है। वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी से इलेक्शन को कराता है। ठीक है, हर किसी को इक्वल चांस देता है, कुछ लॉ भी बनाता है और उन लॉ को हर किसी को मानना पड़ता है। जो उसकी लॉ मानेगा नहीं उसको वो पनिशमेंट भी दे सकता है। तो इससे प्रूव होता है कि ये काफी पावरफुल है। तो इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो एक पावरफुल बॉडी के द्वारा कराए जाते हैं, इसीलिए इंडिया के अंदर इलेक्शन कैसे हैं? फेयर हैं और फ्री भी हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, इंडिया के अंदर हर पार्टी को और हर कैंडिडेट को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट मिला हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी पार्टी हो और कोई भी कैंडिडेट हो, वो लोग इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं, मीन्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टी और कैंडिडेट कैन कंटेस्ट इलेक्शन। हमने किसी भी पार्टी को या किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से मना नहीं किया है ना। ऐसा आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि यहाँ पर किसी को मना नहीं किया जाता, सबको इक्वल चांस दिया जाता है। और इसके बाद में आपने देखा था कि जब आपका प्रचार किया जाता है उस टाइम पर भी सबको इक्वल चांस देने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है कुछ रूल बना देता है। और जैसे आपने देखा था कि पैसे की सीमा तय कर दी है ना, और गवर्नमेंट के रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इनसे क्या होता है कि हर पार्टी को और हर कैंडिडेट को इक्वल चांस मिलता है। अमीर से अमीर पार्टी और गरीब से गरीब पार्टी, अमीर से अमीर कैंडिडेट और गरीब से गरीब कैंडिडेट को भी इक्वल चांस मिला, क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्स किसी ने इस्तेमाल नहीं किए और सबको रूल्स मानने पड़ते हैं इलेक्शन के, है ना। तो सबको क्या हो रहा है? सबको इक्वल चांस मिल रहा है। तो क्या होता है कि इससे कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है वो किससे हो सकते हैं? फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, हमने किसी भी पार्टी को मना नहीं किया, किसी भी कैंडिडेट को मना नहीं किया इलेक्शन लड़ने से। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? जब हम किसी पार्टी को या किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से मना नहीं करेंगे तो क्या है कि यहाँ पर हर कोई इलेक्शन लड़ सकता है। तो इससे वोटर्स को चॉइस मिलेगी, वोटर्स को चॉइस मिलेगी कि वो किसी भी पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को चुन सकता है। वोटर जो है बेस्ट कैंडिडेट को या फिर बेस्ट पार्टी को चूज कर सकता है। ओके, और ये राइट उससे कब मिला? जब हमने किसी भी पार्टी को, किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं। अब क्या है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। तो यहाँ पर वोटर के सामने क्या चॉइस है? कई सारी पार्टी उसके सामने है, कई सारे कैंडिडेट उसके सामने है, वो किसी को भी चुन सकता है जो उसे बेस्ट लगता हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमने वोटर को चॉइस दी है और वोटर अच्छे से अच्छा पर्सन को चुन सकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इलेक्शन आपकी फेयर और फ्री तरीके से हुए हैं, इसे जज करने का एक क्राइटेरिया और भी होता है, और वो है आपका कि लोगों ने कितना पार्टिसिपेट किया इलेक्शन के अंदर, पीपल का पार्टिसिपेशन। अगर इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से नहीं होंगे तो लोग भी उसके अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। इंडिया के अंदर क्या है कि अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आपने देखा था गरीब लोग और ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। फॉरेन कंट्री के अंदर ऐसा आपने नहीं देखा था, जैसे कि यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, वहां पे क्या है,
वहां पर जो लोगों का पार्टिसिपेशन जो था वो कम था, अमीर लोगों का पार्टिसिपेशन उसके अंदर ज्यादा था लेकिन गरीब लोगों का कम था। इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और ये इस बात को इंडिकेट करता है इंडिया के अंदर कैसे इलेक्शन है, फेयर इलेक्शन है, इलेक्शन ईमानदारी से हो रहे हैं, इसलिए तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर इलेक्शन के अंदर चीटिंग की जाती, बेईमानी की जाती, तो शायद लोग इतना पार्टिसिपेट इसके अंदर नहीं करते। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि इलेक्शन आपका फ्री और फेयर तरीके से होता है या नहीं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इंडिया के अंदर इलेक्शन फेयर और फ्री तरीके से हुए हैं, इसको चेक करने का, इससे जज करने का एक क्राइटेरिया और भी है, और वो क्या है, उसका रिजल्ट। इंडिया में जो इलेक्शन हुए उसका रिजल्ट भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अगर इंडिया के अंदर इलेक्शन फ्री और फेयर तरीके से नहीं होते तो शायद जो रूलिंग पार्टी है वो कभी इलेक्शन को हारती ही नहीं, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि आपका रिजल्ट क्या कहता है। तो देखिए, इंडिया में इलेक्शन आपके फेयर और फ्री तरीके से हैं, तभी तो आपकी रूलिंग पार्टी जो है वो इलेक्शन हार जाती है। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि हमेशा रूलिंग पार्टी ही जीतती रहती है? ऐसा तो होता नहीं है ना। अगर इलेक्शन फेयर और फ्री तरीके से नहीं होता तो क्या होता, रूलिंग पार्टी हमेशा इलेक्शन जीतती, रूलिंग पार्टी जो है हमेशा इलेक्शन को जीतती है ना, विन इलेक्शन ऑलवेज। क्यों जीतती? क्योंकि उसके पास में क्या है, रिसोर्स ज्यादा है और पावर ज्यादा है, तो गलत तरीके अपनाकर इलेक्शन को जीतती रहती है और दूसरी पार्टी को चांस नहीं देती। लेकिन इंडिया के अंदर जो रिजल्ट है वो अपने आप में एक कहानी कहते हैं। क्या कहानी कहते हैं कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कराए जाते हैं उसमें अक्सर रूलिंग पार्टी हार जाती है और दूसरी पार्टी इलेक्शन को जीत जाती है। ऐसा आपने देखा होगा, हर 5 ईयर्स में ऐसा ही होता है। लगभग 50% जो पार्टीज होती है वो हार जाती है और नई पार्टी इलेक्शन को जीतती है। तो इससे प्रूव होता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन कैसे है, फेयर है, क्योंकि ईमानदारी से इलेक्शन हो रहा है ना। अगर चीटिंग से होता तो क्या होता, रूलिंग पार्टी कभी इलेक्शन को हारती ही नहीं। इंडिया में जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी नेशनल लेवल पर एंड स्टेट लेवल पर दोनों जगह इलेक्शन हार जाती है। स्टेट में भी हार जाती है और नेशनल लेवल पर भी हार जाती है। तो इससे प्रूव होता है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है कैसे हैं, फेयर इलेक्शन है, क्योंकि ईमानदारी से इलेक्शन हो रहा है। अगर हम बात करें दूसरे देशों की, तो यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जो रूलिंग पार्टी है वो शायद ही हारती होगी, लेकिन इंडिया के अंदर क्या होता है, रूलिंग पार्टी अक्सर हार जाती है। इसके 50% मेंबर जो हैं वो अक्सर चुनाव में हार जाते हैं, है ना। तो इससे प्रूव होता है कि इंडिया के अंदर कैसे इलेक्शन है, फेयर इलेक्शन है, क्योंकि इलेक्शन ईमानदारी से कराए जाते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इंडिया में जो इलेक्शन हुए वो इलेक्शन आपके फेयर इलेक्शन होते हैं। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इंडिया में ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो बहुत अधिक पैसे को खर्च करते हैं, कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं इलेक्शन के टाइम पर, है ना, इलेक्शंस। इसी तरह से इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सी पार्टीज भी हैं जो इलेक्शन में बहुत अधिक पैसे को खर्च करती हैं। अगर पैसा खर्च करती हैं तो इट मीन्स उनको ही जीतना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर भी पैसा खर्च करने के बाद में भी कैंडिडेट हार जाते हैं और पार्टी हार जाती हैं। तो इससे प्रूव होता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन कैसे, फेयर इलेक्शन है, ईमानदारी से इलेक्शन हो रहा है ना। पैसा भी काम नहीं किया, पैसा खर्च किया लेकिन फिर भी वो हार गए। इसी तरह से ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो अपनी मसल पावर का इस्तेमाल करते हैं। मसल पावर का मतलब होता है वो गुंडे लोगों का सहारा लेते हैं, है ना, क्रिमिनल्स का सहारा लेते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। तो अगर इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होता या फेयर इलेक्शन नहीं होता तो हमेशा ऐसे लोग जिनके पास में क्रिमिनल्स हैं या फिर गुंडे लोग हैं वही जीतने चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इंडिया के अंदर पैसे खर्च करने वाले लोग भी हार जाते हैं और जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं वो लोग भी इंडिया के अंदर इलेक्शन को हार जाते हैं, है ना। तो इससे प्रूव होता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन कैसे हैं, फेयर इलेक्शन है। एंड पॉइंट नंबर लास्ट, इंडिया के अंदर जो पार्टी इलेक्शन को हार गई है, यानी कि जो पार्टी डिफीट हो चुकी है, वो पार्टी जो है इलेक्शन का रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, उसे उस रिजल्ट से कोई आपत्ति नहीं है और क्या बोलती है कि ये पीपल का क्या है, वर्डिक्ट है। हारी हुई पार्टी ने जो रिजल्ट था उसको एक्सेप्ट कर लिया। किस तरह से कर लिया, एज ए पीपल वर्डिक्ट,
इसका मतलब होता है पीपल माने जन, और इसका मतलब होता है आदेश, तो हम इसे कह सकते हैं जनादेश। जनादेश का मतलब क्या हो गया, जन प्लस आदेश, जनता का आदेश। जनता का आदेश क्या है कि आप हट जाओ, हमने आपको वोट ही नहीं दिया, यानी कि आप इलेक्शन हार चुके हैं, आप हट जाइए। तो जनता ने उन्हें आदेश दे दिया कि आप हट जाइए, दूसरे को आने दीजिए। हारी हुई पार्टी है वो समझ जाती है कि जनता ने हमें आदेश दे दिया हटने का, वो हमसे कह रही है कि आप हट जाइए और दूसरे को आने दीजिए। ठीक है, तो इन सब बातों से प्रूव होता है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है वो कैसे हैं, फेयर इलेक्शन हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा क्या इंडिया के अंदर इलेक्शन जो कराए जाते हैं वो फेयर और फ्री तरीके से कराए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कराए जाते हैं वो फेयर एंड फ्री तरीके से कराए जाते हैं। आई होप आपको आज का कंटेंट समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।